गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है बच्चों, तो अब आपकी जो समर वेकेशन है वह समाप्त हो चुकी है। तो बच्चों अब हम अपना आगे का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा पाठ है, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 4 वाक्य विचार समझाने जा रही हूँ। वाक्य विचार, ठीक है। क्या होता है बच्चों वाक्य? वाक्य सुना आपने कभी? आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि वाक्य क्या होता है। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं, वाक्य क्या होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों वाक्य अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। सिपाही, पकड़ा, ने, चोर। ठीक है, तो सिपाही बच्चों एक शब्द है, पकड़ा शब्द है, ने, चोर शब्द है। ठीक है, तो इन शब्दों को लिखा गया है जोड़कर। ठीक है बच्चों, तो शब्दों को जोड़कर हमारे वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान मतलब एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। कर्ता मतलब बच्चों जो काम करने वाला, कर्म जो करता है, ठीक है, क्रिया जो वो काम करता है, जो काम किस कर्म के साथ करता है वो। ठीक है, तो शब्दों को जोड़कर ही हमारे वाक्य बनते हैं। अब देखिए बच्चों, सिपाही, पकड़ा, ने, चोर, तो ये हमने शब्द जोड़कर लिख दिए, लेकिन क्या यह वाक्य हमारा सही बन रहा है? नहीं, मैंने आपको अभी उसकी परिभाषा में बताया था शब्दों के व्यवस्थित क्रम को, व्यवस्थित मतलब सही क्रम को। तो सही क्रम क्या है? सिपाही ने चोर को पकड़ा, ये हमारा सही क्रम है। ठीक है, अब हमने वाक्य को वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, दो अंगों में बांटा गया है वाक्य को, उद्देश्य और विधेय। ठीक है बच्चों, तो हमने जैसे वाक्य है, सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो वो उसका व्यवस्थित क्रम था। ठीक है, तो उसको हम दो भागों में बांटा गया है, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग हैं। अब देखिए उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, ये वाक्य का कर्ता होता है, मतलब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है, कभी कर्ता एक शब्द में भी होता है, कभी एक से अधिक में। अब उदाहरण देखिए, माली पौधों में पानी डाल रहा है। ठीक है, छोटा लड़का गेंद से खेल रहा है। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य कौन काम कर रहा है बच्चों? माली। ठीक है, तो माली हमारा उद्देश्य है। और दूसरे वाक्य में छोटा लड़का वो काम कर रहा है, कर्ता वो है छोटा लड़का। ठीक है, तो छोटा लड़का हमारा उद्देश्य है। तो दोनों में माली और छोटा लड़का हमारा क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, अब विधेय। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ बताया जाए, ठीक है, उसे हम विधेय कहते हैं। ओके, देखिए उदाहरण, माली पौधों में पानी डाल रहा है, छोटा लड़का गेंद से खेल रहा है। तो बच्चों माली मैंने आपको अभी बताया उद्देश्य है। ठीक है, तो माली के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है? पौधों में पानी डाल रहा है। तो पौधों में पानी डाल रहा हमारा विधेय है। ठीक है, तो छोटा लड़का हमारा उद्देश्य है, वो काम कर रहा है, कर्ता। ठीक है, और गेंद से खेल रहा है, ये हमारा क्या है? विधेय है। ठीक है, तो बच्चों उद्देश्य होता है जिसके बारे में कहा जाता है। ठीक है,
वो उद्देश्य होता है, और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है कि वह क्या कर रहा है, ठीक है, उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, तो माली उद्देश्य, पौधों में पानी डाल रहा है, विधेय। छोटा लड़का उद्देश्य, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, और गेंद से खेल रहा हमारा क्या है? विधेय है। ठीक है, आपको कुछ और उदाहरण मैं इसके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए पहला वाक्य देखिए बच्चों। वाक्य, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो ये हमारा वाक्य है। देखिए वाक्यों का क्रम सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य है गोस्वामी तुलसीदास, क्योंकि उन्होंने रचना की ना, कर्ता वो हैं, और उन्होंने क्या किया? रामचरितमानस की रचना की। घोड़ा दौड़ रहा है, तो इसमें उद्देश्य कौन सा हो गया? घोड़ा। और क्या कर रहा है? वो दौड़ रहा है। ग में देखिए, नाई बाल काटता है, तो उद्देश्य नाई बाल काटता है, विधेय। नाई क्या काम कर रहा है? बाल काटने का। लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, तो इसमें उद्देश्य क्या है? कौन है कर्ता? लड़के। ठीक है, और लड़के क्या कर रहे हैं? लड़कों के बारे में क्या कहा जा रहा है बच्चों? फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यह है हमारा क्या है? विधेय। ठीक है, तो जो उद्देश्य के जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। आपको इस उदाहरण से समझ आ गया होगा कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। समझ आ गया बच्चों आप सभी को कि उद्देश्य और विधेय क्या होता है? तो उद्देश्य जिसके बारे में वाक्य में कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और विधेय जिसके उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। बच्चों इसे आप अच्छी तरह ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप एक बार अच्छी तरह इसे समझ लेंगे तो आपको यह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उद्देश्य जिसके बारे में कहा जाता है, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए। अब देखिए वाक्य के भेद। तो उद्देश्य और विधेय तो बच्चों वाक्य के अंग थे। अब है वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद दो आधार पर किए गए हैं। क अर्थ के आधार पर, ख रचना के आधार पर। ठीक है, तो दो भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो पहले हम करेंगे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो बच्चों रचना के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो हम सबसे पहले करेंगे सरल वाक्य। सरल को हम साधारण भी कहते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, मतलब एक ही कर्ता होगा और एक वो ही क्रिया होगी उसकी, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य भी कहते हैं। जैसे देखिए, प्रमोद स्नान कर रहा है, तो इसमें प्रमोद क्या है बच्चों? एक ही उद्देश्य है। ठीक है, और वो ही स्नान कर रहा है, तो विधेय भी एक ही है। कविता रोज खेलने जाती है, तो इसमें एक ही उद्देश्य है, कविता रोज खेलने जाती है, ये उसका विधेय है, वो यह काम कर रही है। ठीक है, बंदर नाच रहा है, तो बंदर नाच रहा है, तो बंदर इसमें उद्देश्य और विधेय क्या है? नाच रहा है। ठीक है, तो सरल वाक्यों में बच्चों एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। ठीक है, तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर प्रमोद, कविता, बंदर, ये सिर्फ एक ही उद्देश्य हैं। ठीक है, और एक ही विधेय भी एक ही है। इसमें स्नान कर रहा है, खेलने जाती है, नाच रहा
है। तो एक उद्देश्य और एक ही विधि। अब है संयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या होता है बच्चों? संयुक्त से ही आपको पता चल रहा है जुड़ा हुआ, ठीक है, जुड़ा हुआ, अर्थात जो वाक्य दो वाक्यों को योजक या समुच्चय बोधकों की सहायता से जोड़कर बनता है। समुच्चय बोधक कौन से होते हैं बच्चों? अवयव, और, तथा, इसलिए, ठीक है, इनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य अपना स्वतंत्र महत्व रखते हैं। मतलब अगर उनको हम अलग अलग भी कर देना तब भी उन वाक्यों में कोई फर्क नहीं, उनका अलग अलग भी अर्थ, मतलब अलग अलग भी अर्थ निकल सकता है, ठीक है। वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, ठीक है। तो वो क्या है, वाक्य अपना अलग से स्वतंत्र महत्व रखते हैं। उनका अलग अलग स्वतंत्र प्रयोग किया जा सकता है, मतलब उनको हम अलग अलग करके भी प्रयोग में कर सकते हैं। तो इसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इनको किसकी सहायता से जोड़ा जाता है बच्चों? समुच्चय बोधकों की सहायता से, ठीक है। अवयव भी कहते हैं उनको, जैसे और, तथा, इसलिए करते हैं ना हम शब्दों का प्रयोग इन समुच्चय बोधकों का। जब हम बोलते हैं कभी भी देखिए इनके बीच बीच में, तो इससे इनको जोड़ा जाता है, तो इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, आपको उदाहरण से समझाती हूँ। पिताजी बाजार गए और माताजी विद्यालय गई। अब देखिए, पिताजी बाजार गए, अगर हम इतना बोलें बच्चों तो ये वाक्य हमारा, ठीक है, बनता है। अगर हम सिर्फ इसको भी कहें कि माताजी विद्यालय गई, लेकिन उसने क्या किया, दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया। और किसकी सहायता से जोड़ा उसने इन वाक्यों को? और की सहायता से। किसकी सहायता से? और। तो और इसमें हमारा समुच्चय बोधक है। अब देखिए बच्चों, मिश्रित वाक्य। मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला, ठीक है, अर्थात जो वाक्य एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़कर बनाया जाता है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो जो वाक्य एक से मिला जुला, अर्थात जो वाक्य एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़कर बनाया जाता है, मतलब इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, मतलब उस पर सहारा होता है, उसके बिना वो अधूरा होता है, ठीक है। तो उसको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य से उपवाक्यों को जोड़कर बनाया जाता है, उससे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब मैं आपको इसका उदाहरण दिखाती हूँ, आप इसका उदाहरण देखिए। सागर ने कहा कि मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा। तो सागर ने क्या कहा बच्चों? कि मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा, यह हमारा वाक्य सागर ने कहा पर क्या है? आश्रित है। इसके बिना हमारा वाक्य अधूरा लगेगा। मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा तो हम बोलेंगे किसने कहा, क्या कहा, ठीक है। तो यह वाक्य किस पर आश्रित है? सागर पर। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, संयुक्त वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्यों, अब देखेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर 3 भागों में था, अर्थ के आधार पर 8 भागों में। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा विषम्यादिवाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य, आठवां संकेतवाचक, ठीक है। अब देखिए, पहला हम करेंगे विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की सामान्य स्थिति का उल्लेख किया जाता है, सिंपल सी, ठीक है, सामान्य स्थिति जो होती है उसे हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, विराट कोहली सफल कप्तान है। तो ये क्या है बच्चों? एक सामान्य बात है, ठीक है ना।
तो यह एक सिंपल सी साधारण बात है। तो यह हमारा क्या है, विधानवाचक। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, नदियाँ बहती हैं, ये सभी हमारे, मैं हर रोज प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, ठीक है, तो ये सभी हमारे क्या है, विधानवाचक में आते हैं। ये हमारा सामान्य स्थिति का उल्लेख करते हैं, तो इसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, निषेधात्मक। बच्चों निषेध से आप सिंपल सा याद रखिए, जिसमें नहीं का प्रयोग होगा। जिस वाक्य में क्रिया के ना होने या, ठीक है, ना होने या करने की बात की जाती है। निषेध मतलब नी मतलब नहीं, ठीक है। निषेध से आप सिंपल याद रखेंगे। तो कोई छात्र उपस्थित नहीं होगा, आज बिजली नहीं आएगी। तो आप याद रखेंगे, जहाँ पर नहीं आएगा वहाँ पर आपने निषेधवाचक, न से नहीं, न से निषेधवाचक। आगे आप लोगों को समझ में यह सभी, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक पता है बच्चों आपको, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें क्या, क्यों, कब, कितना, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे विद्यालय का क्या नाम है, आप कहाँ से आए। तो इसके अंत में भी बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो सिंपल सा है, साधारण सा है। जहाँ पर आपको कोई प्रश्न पूछेंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा, वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, आज्ञावाचक। आज्ञा मतलब किसी को ऑर्डर देना, आज्ञा देना, ठीक है। तो जिन वाक्यों में किसी को कोई आज्ञा या निर्देश दिया जाता है, ठीक है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। किसी को कोई निर्देश देते हैं, हम कुछ आज्ञा देते हैं, जैसे यहाँ शोर मत करो, कल सभी स्वच्छ ड्रेस पहनकर स्कूल आएंगे। तो इसमें वो आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है। और कल सभी स्वच्छ ड्रेस पहनकर स्कूल आएंगे, तो इसमें वो क्या दे रहा है, निर्देश दे रहा है। तो जहाँ पर कोई निर्देश देते हैं, आज्ञा देते हैं, वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। आगे देखिए बच्चों, इच्छावाचक। इच्छा पता ना आपको, जब हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, तो जिन वाक्यों में कोई इच्छा, आशीर्वाद या मनोकामना व्यक्त की जाती है, जाहिर की जाती है, उसे इच्छावाचक कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, इच्छा ईश्वर सबका कल्याण करे। भरत एक बार पर्वतारोहण करना चाहता है। तो ईश्वर सबका कल्याण करे, मनोकामना है, ठीक है। भरत एक बार पर्वतारोहण करना चाहता है, मतलब पर्वत पर चढ़ना चाहता है, तो उसकी इच्छा है, ठीक है। तो इच्छा हो गया, किसी को आशीर्वाद देना, और मनोकामना, तो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब देखिए आगे, संदेह। जहाँ पर संदेह, पता है ना आपको, किसी संदेह हो, शक हो, तो जिन वाक्यों में कार्यों के होने या ना होने के विषय में कोई शंका व्यक्त होती है, संदेह होता है, ठीक है, उसे संदेहवाचक कहते हैं। आज परीक्षा फल घोषित हो सकता है, उसने बोला हो सकता है, शायद आपकी तबीयत खराब है, संदेह बता रहा है, वो पक्का नहीं है, शक है, ठीक है। अब है संकेतवाचक। जिन वाक्यों में कार्यों के किए जाने पर उनके परिणाम के विषय में संकेत दिया जाता है, मतलब अगर तुम उस काम को करोगे तो तुम्हें संकेत भी देते हैं कि तुम्हें उसका क्या फल मिलेगा। तो आपने मेहनत की और प्रथम स्थान पाया। जब मेहनत की तभी तो प्रथम स्थान पाया, संकेत दिया उसको। यदि डॉक्टर आ जाता तो मरीज बच जाता, संकेत दे रहा है कि यदि डॉक्टर आ जाता तो मरीज क्या होता, बच जाता, संकेत दे दिया, ठीक है। तो इसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। लास्ट है हमारा विषम्यादिवाचक वाक्य। बच्चों जहाँ पर विषम्यादिवाचक चिन्ह लगेगा, पता है ना आपको, एक डंडा और बिंदी लगती है, जिन वाक्यों में हर्ष, खुशी, दुख,
पीड़ा, शोक, प्रसन्नता आदि के भाव प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें हम विसम्यादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आहा कितना मीठा फल है, हाय राम अब मैं क्या करूं। तो आहा और हाय राम के बाद विसम्यादिवाचक चिन्ह लगा है, तो यह हमारा विसम्यादिवाचक वाक्य है। बच्चों, यह आपकी कार्यपत्रिका है। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको वाक्य विचार के बारे में पूरा पाठ समझा दिया है, तो यह आप अभ्यास कार्य अपने आप करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कि यह आपने किस तरह से करना है। तो पहला देखिए, निम्न वाक्यों में से उद्देश्य व विधेय छांटकर लिखिए। तो आपको पता है उद्देश्य क्या होता है, समझाया मैंने आपको। क्या होता है उद्देश्य? उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कर्ता भी कहते हैं जिसको। ठीक है, और विधेय, विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो सीमा, ठीक है, तो सीमा है हमारा उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य और विधेय, तो इसमें है सीमा अच्छा गाती है, तो इसमें हमारा उद्देश्य है सीमा। ठीक है, अच्छा गाती है, यह हमारा है विधेय। अच्छा गाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सूर्य अग्नि का गोला है, तो सूर्य हमारा उद्देश्य है और अग्नि का गोला हमारा विधेय है, क्योंकि सूर्य के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, किसान खेत में जा रहा है, तो किसान, तो किसान करता है, उद्देश्य किसान है, और क्या कर रहा, क्या कहा जा रहा है किस किसान के बारे में? खेत में जा रहा है, तो किसान उद्देश्य है और खेत में जा रहा है विधेय है। मोहिनी आम खा रही है, तो मोहिनी उद्देश्य है, आम खा रही है विधेय है। ठीक है, तो सूर्य अग्नि का गोला है, उद्देश्य हमारा हो गया सूर्य, अग्नि का गोला है विधेय। ठीक है, गोला है। अब आगे देखिए, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे सही विकल्प हैं उनमें से आपने सही का निशान लगाना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों? कितने बताए मैंने आपको? 8। ठीक है, जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रियापद होता है, तो क्या था? जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रियापद होता है, केवल एक ही, वो होते हैं सरल वाक्य, केवल एक ही क्रियापद होता है। ठीक है, तो सरल वाक्य, उसमें केवल उद्देश्य भी और विधेय भी क्या होता है? केवल एक ही होता है। पदों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? पदों का क्या बनता है शब्दों को मिलकर? वाक्य। ठीक है, शायद आज वर्षा हो, कौन सा वाक्य है? अब कौन सा वाक्य है ये? संदेह हो रहा है उसको, है ना, कि शायद होगी, संदेह कर रहा है वो, तो संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, अब देखिए, उचित मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं, आपने अर्थ के आधार पर यहाँ पे भेद दिए गए हैं, उनका मिलान करना है। क्या आप जा रहे हैं? तो देखिए बच्चों, लास्ट में कौन सा है? प्रश्न, तो ये हमारा कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक। अनन्या आज नहीं आएगी। ठीक है, जहाँ पे नहीं आ जाता, मैंने आपको समझाया है, वो होता है हमारा निषेधात्मक। ठीक है, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, इच्छा कर रहा है वो। ठीक है, इच्छा जता रहा है उसके साथ उसको, तो इच्छावाचक वाच्य। मैं प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ, सिंपल वाक्य है। ठीक है, तो विधान वाचक वाक्य। हाय यह क्या हो गया, ये साइन आ गया, देखिए विषम्य बोधक चिन्ह आ गया, तो बस जहाँ पे ये चिन्ह आ जाता है वो हमारा क्या होता है? विषम्यादि बोधक। आज यहीं ठहरो, उसको आदेश दे रहा है वो। ठीक है, आज्ञावाचक वाक्य। वह बाजार नहीं जाएगा, फिर नहीं आ गया बच्चों, तो
ठीक है, ये निषेधात्मक। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो ये आपका अभ्यास कार्य है। ठीक है बच्चों, तो आपको वाक्य विचार आज का जो हमारा पाठ है वह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।